राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। आज कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय सुनेंगे। ये 13वां अध्याय इस प्रकार से है। जलंधर का राहु को शिवजी के पास भेजना। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, उस दानवेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन सत्कार करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ अद्भुत वस्तु देखी है जिस कारण से आप यहाँ आए हो? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती के पास बैठे हुए शिवजी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। वह क्षेत्र बहुत ही चिंतामणियों से प्रकाशित था। उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में यहाँ के समान समृद्धि कहीं नहीं है। हे दैत्येंद्र, अब तुम्हारे वैभव की भी मुझको याद आई। इस कारण उसको देखने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऐश्वर्य को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना इस तुम्हारी रिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोकी में नहीं है। यद्यपि अनेकों अप्सरा और नाग कन्या आदि आपके पास यहाँ है, तो भी उसमें पार्वती जैसी सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपने वीर्य को छोड़ दिया था। तब भी किसी से क्या तुलना की जाए। एक बार मछली रूपधारी पार्वती के सुंदरता रूपी वन में तपस्वी महादेव जी ने भी भ्रमण किया था। सृष्टि रचते समय ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेकों अप्सराओं को पैदा किया, परंतु उनके रूप के समान कोई अप्सरा पैदा न हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा वैभव वैसा नहीं है। ऐसे कहकर जब मैं वहाँ से चल दिया, तब वह दैत्यराज उनके रूप को सुन कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। तत्पश्चात भगवान की माया से मोहित होकर उसने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश पर एक छेड़ चंद्रमा की तरह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के पश्चात वह राहु महादेव जी के पास गया। तब शिवजी के पूछने पर राहु बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोकी के स्वामी, हे रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी, हांडों के मालाधारी दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली है? मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है। तुम जैसे नंगे जटाधारी भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की मध्य भ्रुकुटी से एक ब्रज जैसा भयंकर पुरुष पैदा हो गया। उसका सिंह के समान मुक्ता लहलहाती जीभ थी। उसके नेत्रों में ज्वाला थी। उसने अपनी ओर खाने के लिए आते हुए देख राहु डरकर भागा, परंतु बीच में ही आकर उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तब शिवजी ने उससे मना किया कि यह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है और पराधीन है, इसे छोड़ दो। शिवजी के वचन सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश में छोड़ दिया। फिर महादेव जी से उस पुरुष ने प्रार्थना की। वह पुरुष बोला, मुझको भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? यह मुझे आज्ञा दो। शिवजी बोले, तू अपने हाथ पैरों का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिवजी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने हाथ पाँव का मांस खा लिया, केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देख शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से वह कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उसका शिव पूजन वृथा होता है। कीर्तिमुख के द्वारा फेंका गया वह राहु बर्बर स्थल पर जा गिरा, इसीलिए वह बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वह राहु अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो आज हमारा ये अध्याय ही समाप्त हुआ, 13वां, और कल हम 14वां अध्याय फिर सुनेंगे। तो चलिए, राधे राधे।